हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और नमन करता हूं दोस्तों। और जैसे कि हमारा एक सेशन चल रहा है काफ़ी समय से, कब, क्यों और कैसे, उस सेगमेंट में हमारे ये गणपति जी आ गए थे और गणपति जी की पूजा आप सभी लोग विधिवत तरीके से कर रहे होंगे। और जैसे कि आज गणपति जी का छठा वार है, यानी छठा व्रत है गणपति जी का, और पूरे 10 दिन के लिए गणपति आते हैं, 11वें दिन विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस हिसाब से लाते हैं। तो आज जो गणपति जी का छठा स्वरूप है, जिसका नाम है बिकट, बिकट जो है वो भगवान गणपति का छठा स्वरूप है। और इसमें गणपति जी का जो वाहन है वो है मयूर, यानी मोर। इसलिए भगवान गणपति को मयूरेश के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान गणपति जी का ये जो अवतार है, कामासुर जो राक्षस था उसका संहारक है। एक बार भगवान विष्णु जब जालंधर के वध के लिए जा रहे थे, तो वृंदा का तप नष्ट करने के लिए जब भगवान विष्णु जा रहे थे, तो उनके शरीर से जो शुक्र गिरा, उस शुक्र से उत्पत्ति हुई कामासुर की। और जब कामासुर की उत्पत्ति हुई तो कामासुर ने भगवान शिव की आराधना करी और काफ़ी समय तक आराधना करी। शुक्राचार्य उनके गुरु थे। शुक्राचार्य गुरु ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया। और जाप करने के बाद में वो बहुत समय तक निराहार रह के भगवान शंकर की आराधना करी। एक टांग पे खड़े होकर भगवान की आराधना करी, यानी भगवान को प्रसन्न करने के जितने भी सारे जतन थे वो उन्होंने किए। और जब सारे जतन करते रहे, काफ़ी समय तपस्या करते हुए, तो उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनसे उन्होंने कहा, जो कि एक प्रथा पहले से चली आ रही है कि अपना वर मांगो। तो उन्होंने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं बलवान हूँ और मुझे कोई जीत ना सके, मैं अजय हो जाऊँ, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। तो मृत्यु विजयी भगवान शंकर ने कहा, ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं आपको मृत्यु विजयी एक वरदान दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो उन्होंने भगवान शंकर के इस वरदान को स्वीकार कर लिया। और कामासुर ने आकर ये सारा समाचार अपने गुरु शुक्राचार्य को सुनाया। शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो असुरों के अधिपति थे उसके स्वरूप में उनका पाणी ग्रहण किया। और पाणी ग्रहण करने के बाद में, यानी उन्हें उस अधिपति बना दिया। और अधिपति बनाने के बाद में महिषासुर की कन्या थी जिसका नाम था तृष्णा। तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद राज्य काज ठीक चलता रहा। फिर उसने क्या काम किया कि सारे संसार में त्राही त्राही करना शुरू कर दिया और सारे तीनों लोगों को फिर उसने जीत लिया। चारों तरफ जितने भी संत थे और दीनहीन लोग थे वो सब परेशान रहने लगे। हर तरफ कोलाहल मच गया, आतंक ही आतंक सब तरफ छाया हुआ था। लोग बड़े परेशान थे, धर्म कर्म सारा नष्ट हो गया था और आसुरी शक्तियों का बहुत चारों तरफ बोलबाला था। ऐसे में महर्षि मृदुल की प्रेरणा से देवताओं ने भगवान गणेश का वंदन किया और गणेश के जिस स्वरूप का वंदन किया उसका स्वरूप का नाम है विकट। और मुनि मयूरेश का वो क्षेत्र था जहाँ भगवान विकट निवास करते थे। विकट का उन्होंने बहुत पूजन किया, वंदन किया। भगवान देवताओं की पूजा से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, साहब हम कामासुर से बहुत परेशान हैं, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, इससे हमें आप दूर करो। भगवान गजानन ने उनमें कहा और ये वरदान दिया कि मैं इसके आतंक से आपको जल्द ही मुक्त कर दूंगा। इसके बाद भगवान विकट ने कामासुर को युद्ध के लिए उसके चारों तरफ जो क्षेत्र था उसका उस चारों तरफ क्षेत्र में जाके युद्ध करने का आह्वान किया और युद्ध किया। दोनों ओर से युद्ध भीषण तरीके से छिड़ गया, युद्ध होने लगा। और युद्ध भूमि में कामासुर के जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था शोषण और दूसरे का नाम था दुष्पुर। शोषण और दुष्पुर दोनों मारे गए। कामासुर को बहुत दुख हुआ और गुस्से में आके
उसने क्या काम किया कि अपनी गदा भगवान विकट के ऊपर फेंकी। जब बड़ी तेज गति से वो गदा उसने भगवान विकट के ऊपर फेंकी तो वो गदा भगवान को स्पर्श करने से पहले ही वापस आ गई। और कामासुर को लगा कि यार धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। तो उसे लगा जो आदमी खाली गदा जिससे स्पर्श करके आ रही है और मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, अगर उसने गदा उठा ली तो मेरा क्या हाल करेगा। तो ऐसे में उसने ये सोचा कि मैं ऐसे देव कोई दुर्लभ होंगे, ये देव दुर्लभ हैं, तो मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। उसने शुक्राचार्य से मंत्रणा की। शुक्राचार्य ने कहा इनकी शरण में जाना ही उचित है, क्योंकि मृत्यु के समय जीवन ही उचित नज़र आता है। वो भगवान विकट की शरण में गए और उसके बाद में उन्होंने उनकी चरण वंदना करी और बाद में पाताल लोक को चले गए। सारी कथाओं में आप देखेंगे कि सत्य की विजय होती है और धर्म जीतता है। इसलिए जीवन में हारिए मत, संघर्ष करते रहिए। और ईश्वर के बहुत सारे स्वरूप हैं, किसी भी एक स्वरूप का ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। और गणपति जो हैं हमारे, वो विघ्न विनेश हैं, ये आपकी सारी समस्याओं को हरेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम गंगणपते नमः।